तो ऐसा नहीं है। अभी जैसे कि फोटो जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई फोटो है और फोटो वायरल भी हुआ है और दोनों मिल भी गए हैं। तो देखिए आगे दोनों का अच्छा जीवन कटे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई आगे दोनों का जीवन अच्छा कटे। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ रानी वर्मा और आ गए हैं देवा स्टूडियो में। तो अभी का जो एक मतलब सोशल मीडिया पे एक फोटो पवन सिंह का, ज्योति सिंह का तेजी से वायरल चल रहा है। इसी मैटर पे सर से कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं और लग रहा है कि कोई खुशखबरी है। तो सर इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? अरे वो खुशखबरी नहीं है, बहुत बड़ा खुशखबरी है। जी। इसलिए कि देखिए हम लोग बहुत पहले से ही, हम मेरा भी बहुत सारा वीडियो आप देखे होंगे, अभी बनाए थे वीडियो तो उसमें भी हम पहले से ही बोले ही थे कि भाई अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा कि दोनों मिल जाएंगे। और हम लोग तो कामना भी करते थे। इसलिए खास करके देखिए हम लोग जो लाइन से हैं, हम लोग भी कलाकार लाइन से हैं, भैया भी कलाकार लाइन से है, तो हम लोग तो चाहते ही थे कि दोनों मिल जाए और दोनों मिल करके अच्छा से अपना परिवार चलाएं। सब कुछ तो पहले भी हम आपको वीडियो बना के देख, तो ऐसा नहीं है। अभी जैसे कि फोटो जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई फोटो है और फोटो वायरल भी हुआ है और दोनों मिल भी गए हैं। तो देखिए आगे दोनों का अच्छा जीवन कटे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई आगे दोनों का जीवन अच्छा कटे। और अभी तो मान ही चलिए कि पवन सिंह फिर चुनाव में भी जाने वाले हैं। अब तो समझिए कि उनका अब रास्ता खुल गया, इसलिए कि भाई अब वो लक्ष्मी उनका घर आ गए, अब रास्ता खुल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे जा करके बेटा बेटी होगा, फिर जा करके और वंश आगे बढ़ेगा। माँ का भी उनका यही कामना था कि भाई आगे सब परिवार आगे बढ़े। उनको देख करके अच्छा नहीं लगता था पहले, अब जा करके वो भी बहुत खुश है। ठीक है, तो ये सब लेकर के बहुत खुशी की बात है। अच्छा किए कि आप आज आ गए, हम लोग भी सब खुशी मना ही रहे थे कि आप पहुंच गए। ठीक किया। तो मेरा कहना ये है कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत लोग बोल रहे हैं क्या कि आप हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो आप ज्योति और पवन के मिलाने के किनका श्रेय आप देना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो मान के चलिए कि पवन सिंह को धन्यवाद करना चाहते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम किए। और जो भी आपको बोले होंगे, जिनका भी बात आप मान करके आगे आप चले हैं, इस मैटर पर आप कदम रखे हैं और साथ मिलने के काम किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा नंबर क्या है कि सबसे पहले तो उनका सबसे जो करीबी हैं, वो बेचारा जिन पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो उनका माँ जी हैं। तो माँ जी तो पहले ही बोल दिए थे कि भाई बहू तो ठीक है, उनको बहू को पसंद भी करते थे। ठीक है, उनके बाद उनका जो करीबी है वो है आपको दीपक जी। बेचारा हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ भी दिए हैं, शुरू से वो साथ देते भी आ रहे हैं, हर दुख सुख में वो साथ रहते हैं। ठीक है, तो वो लक्ष्मण है क्या? एकदम एकदम समझिए कि वो लक्ष्मण भाई जैसा है। ठीक है, जी जी जी। हाँ। तो बहुत लोग उनको भी उल्टा पुल्टा बोले हैं, जैसे विजेंद्र जी हो गए हैं, वो भी बहुत अनाप शनाप चीज बोले कि भाई उनका जो सब बहला फुसला। देशवा न्यूज जो होता है। हाँ, दसवा न्यूज जगह थे, ब्रांड एम्बेसडर कहलाते थे बबीता मिश्रा। ब्रांड तो एम्बेसडर ये क्या होता है? एम्बेसडर होता है, अच्छा एम्बेसडर अच्छा। वो पहले एम्बेसडर गाड़ी चलता था, अब एम्बेसडर नहीं, वो ब्रांड अच्छा एम्बेसडर हो अच्छा। गया है। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग भी बोले भी थे कि दीपक, लेकिन हम पहले भी बोले थे कि नहीं ऐसा नहीं है। जब पवन सिंह खुद विश्वास करते हैं दीपक सिंह पर, तो दीपक सिंह ऐसा नहीं हो सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि वो भी आप दूसरा नंबर की, जब बीना मानवी जी जब बम्बई गए थे, ठीक है, तो उस समय दीपक जी अपना ईमानदारी दिखाए हैं बीना मानवी के सामने कि भाई जब बीना मानवी रिक्वेस्ट किया कि भाई ज्योति जी को बुला लो, तो अगर औसा माली दुश्मन रहते हैं कि मान लीजिए औसा वो अगर चाहते हैं कि दोनों ना मिले, तो उसी समय समझिए कि वो ना वो कहते हैं कि ना छोड़ दिया, ऐसा कुछ बहाना मार के टाल देते। लेकिन उन्होंने टिकट तक कटवाने के लिए तैयार हो गए हैं, बुलवाने के लिए तैयार हो गए हैं कि ठीक है बुला लीजिए, सब कुछ अपना मैटर सब सॉर्ट हो। ऐसा नहीं है, दीपक जी भी चाहते थे कि इनका भी परिवार बढ़िया से चले, बढ़िया से बसे और आगे बढ़े। तो उनका भी बात लेकर के वो भी फोर्स किए हैं, उनका भी बात लेकर के ये पवन सिंह अपना आगे बढ़े हैं और आगे जाकर के ज्योति सिंह का फिर से हाथ थाम लिए हैं। अब समझिए कोई दिक्कत नहीं है, अब बाहर है, अब आगे उनका चुनाव में भी बाहर रहेगा। तो कुछ लोग अभी इस मैटर पे भी मतलब कि ये उठा रहे हैं कि चुनाव के लिए पवन सिंह ने अपनी बीवी को एक्सेप्ट किया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे ऐसा बात नहीं है, चुनाव के लिए क्या, चुनाव तो मान के चले वो तो पहले ही घोषणा कर दिए थे कि टिकट मिले ना मिले, जहां से भी लड़ना है, इस बार हमको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। लेकिन देखिए आप, वो भी तो मान के चलिए कि बुड़बक आदमी नहीं है ना, वो भी तो समझदार आदमी है और उनको भी तो घर परिवार चाहिए, उनको भी तो परिवार है, उनको भी तो परिवार से फोर्स आ रहा था कि भाई किसी तरह से बहू को लाया जाए, ऐसा घर से भी बातचीत हो रहा था। बहुत हद तक श्रेय जाता है बीना मानवी जी के भी कि भाई बीना मानवी जी बहुत कोशिश किए। ठीक है, बीना मानवी जी बहुत फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह बीना मानवी जी बहुत कोशिश किए दोनों को मिलवाने का, लेकिन वो दावा किए थे कि भाई दोनों को हम मिलवाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम मिलवा कर ही रहेंगे। तो वो आज मिलवा ही दी है। अभी देखिए बम्बई गए हैं, बम्बई के बाद फिर कुछ दिन पहले दिल्ली में भी उनका सभा चला, दिल्ली में भी जाकर के बहुत तरह के समझा बुझा करके उनको समझाया कि भाई परिवार है, एक बार मेरे लिए मिल जाइए अच्छा से दोनों, फिर आगे अपना जो जैसा आपको समझ में आएगा वैसा कीजिए, लेकिन मेरा इज्जत। तो इसलिए समझिए कि इनका भी बहुत बड़ा श्रेय है बीना मानवी जी का कि वो समझिए कि बहुत अच्छा
काम किए पवन सिंह की जिंदगी में, जो कि उन दोनों को मिलवाए हैं। ठीक है, विजेंद्र भैया का ये दावा था उनका, मैंने एक वीडियो देखा है कि जो मेरा बोला हुआ सत्य हो गया। आज उनका बोला हुआ सत्य हो गया और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये दावा कर रहे हैं, अपने आप को ये श्रेय दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भी मतलब कि बहुत कोशिश किया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए विजेंद्र सिंह तो मान के चलिए कि बोले भी थे, ऐसा नहीं है। विजेंद्र सिंह के भी बहुत हद तक प्रयास रहा था कि भाई दोनों को किसी न किसी तरह से मैटर से दोनों को मिलवाने का बहुत वो कोशिश किए थे। ठीक है, लेकिन वीडियो के मार्फत से, तो फिर मान के चलिए फ़ोन के मार्फत से, लेकिन वो फेस टू फेस जा करके मिले हैं कि नहीं मिले हैं, आगे बातचीत किए कि नहीं, इसका खैर नहीं हमको मालूम है और लगभग किसी को नहीं मालूम है। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हम मिले हैं, जा करके सबसे बातचीत भी करते थे और मिलाने की कोशिश भी करते थे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला कभी, कोई वीडियो में, चाहे कोई ऑडियो में, चाहे कोई फ़ोन के माध्यम से, चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन एक फोटो आया है वीडियो कॉलिंग से, जो ज्योति सिंह के पापा से शायद वो बात कर रहे थे, एक फोटो। अच्छा हाँ, तो ठीक है वो कर रहे थे, लेकिन कहने का मतलब है कि उनको भी हद तक रहा है कोशिश के बाद दोनों मिलवाने का काम वो भी किए हैं। लेकिन जहाँ तक कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा समझिए कि दीपक सिंह का, उनका मम्मी का और बीना मानवी जी का ज़्यादातर कोशिश रहा है कि भाई दोनों को मिलवाने का अच्छा काम किया। और अच्छी बात है, अगर मान के चले कि विजेंद्र सिंह भी मिलवाने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत अच्छी। हम लोग भी तो वही चाह रहे थे, हम लोग भी तो हमारी वीडियो से मार्फत से, हम तो कितना वीडियो में भी बोले हैं कि ज्योति जी को भी बोले थे कि आप बबीता मिश्रा जी को जो इस तरह से इंटरव्यू देते हैं, आप अब ये भी हम खुलासा किए थे, आप मेरा वीडियो उठा करके देखिएगा। अभी तक बबीता मिश्रा का एक भी इंटरव्यू नहीं आया है। जैसे आप मेरा वीडियो पहले का उठा करके देखिएगा, उसमें मैं भी खुलासा किए थे कि भाई देखिए अभी मामला आपका कोर्ट में चल रहा है और अभी आप कहीं ना कहीं पवन सिंह का पत्नी ही है। ठीक जी। है, आप पत्नी है, अगर मान के चलिए कल के डेट में मामला सब कुछ ठीक हो गया, आप उनके पत्नी हो गए हैं, उनका घर जाइएगा, अगर मान के चलिए इस तरह से वीडियो बना करके उनके बारे में टिप्पणी कीजिएगा, बात कीजिएगा, सब पूरा मीडिया में शब्द रखिएगा। बात बोलिएगा। हाँ, शब्द बात बोलिएगा। अगर मान के चलिए आपसे पूछ के कोई आदमी, जैसे मान के चलिए बबीता मिश्रा है, वो आपको हुड़ के मान के चलिए कि पूछते हैं और आप साफ साफ उनको सब कुछ उगल देते हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी है। इसलिए कि भाई आपका अभी मैटर क्लियर नहीं हुआ है, आप उनका पत्नी ही है। ठीक है, अभी तलाक तो आपका ये हुआ जो नहीं था। बोली थी, तो जो यही बात जो है कि हम उनको पहले भी हम वीडियो के मार्फत से संदेश उनको हम देना चाहते थे और कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा वीडियो देखे होंगे तो उनको भी आज ऐसा लगेगा कि भाई अच्छा बोले थे कि कल के डेट में अगर आप मिलिएगा तो आपको खुद खराब लगेगा कि भाई हम क्यों ऐसा ऐसा बात बोले थे। तो ऐसा नहीं है, आप हम लोग भी चाहते थे शुरू से कि भाई दोनों मिल जाए, किसी न किसी वजह से, कैसे न किसी वजह से दोनों मिल जाए और अच्छा से दोनों जिंदगी बिताए, ताकि उनका भी थोड़ा सा देख करके हमको लोग का भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग भी कलाकार हैं, वो भी कलाकार है और कहीं ना कहीं आप कलाकार की पत्नी है, तो इसलिए आप लोग तो इज्जत करना हम लोग का फर्ज बनता है। तो देखिए आज खुशी का मौका है कि आज दोनों मिल गए हैं और लगभग सब कलाकार में खुशी है, हम लोग भी तो बहुत खुशी मनाए हैं कि चलिए ठीक है। इसी वजह से देखिए कि अब आगे जो भी होगा, जो उनका ज़िंदगी में अच्छा ही होगा, देखने को मिलेगा आपको, आगे फिर बताइएगा हमको। तो समीर चौधरी जी जो हैं जी। अभी वो एक मतलब कि सोशल मीडिया पे वो आके ये बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, पवन भैया और ज्योति सिंह जो एक हो गई हैं, अब हम वैष्णो देवी जाएंगे, हम गांधी मैदान में भंडारा करवाएंगे। वो मतलब कि, तो उनका कहना है कि माँ और घर का गहना बेच के तो हम नहीं करवा सकते हैं। पवन सिंह का जो मैटर है इसमें कुछ लोग सहयोग करें तो ये सब हम करें, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए जब हमरा कहने का मतलब है कि आप मान के चलिए कि आप गछ लिए हैं कि भाई वैष्णो देवी जाएंगे, अगर माता अगर दोनों मिल जाते हैं तो हम वैष्णो देवी आएंगे माता, तो लेकिन कहने का मतलब ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो आप गछ लिए तो आप नहीं जाइएगा, ये गलत बात है। आप जब गछे हैं कि भाई दोनों मिल जाएंगे भगवान, तो हम आपके पास आएंगे, आपसे दर्शन करेंगे, आपका पूजा करेंगे, तो आपको किसी ने भी इस तरह से आपको करना है ऐसा नहीं है। आप बहुत कमजोर आदमी थोड़े हैं, अभी अच्छा खासा आदमी है, ठीक ठाक है। तो ऐसा है कि आप अगर मान लीजिए गच्छे हैं तो देखिए भगवान भगवान होते हैं, उनको अपना एक स्थान होता है, उन पर अगर मान के चलिए कोई तरह मान के चलिए टिप्पणी ना होना अगर चाहिए। अगर जनता अगर उनको सपोर्ट नहीं किया या पवन सिंह सपोर्ट नहीं किया तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे क्या कहना काहे चाहते नहीं हैं? करेंगे, ऐसा नहीं है। वो मान के चलिए देखिए अभी मान के चलिए वो बोले हैं कि भाई हम पूजा करेंगे, तो अगर वो दोनों मिल गए हैं, जनता अगर मान लीजिए नहीं भी सपोर्ट करेंगे तो जेबे करेंगे। हमको लगता है कि वो जाएंगे और जाकर वीडियो भी बनाएंगे, तो आप लोगों के गरीब सामने लोग को करेंगे। जितना है वो गांधी मैदान में वो बोल रहे हैं कि हम गांधी मैदान में जितने गरीब लोग को हम सबको हम खाना खिलाएंगे। अब देखिए बोलने से नहीं ना होता है। अगर मान के चलिए हम भी बोल देंगे कि हाथी घोड़ा सब कुछ, आपका तो पहले कोई वीडियो में हम देखे नहीं थे कि भाई आप भंडारा के लिए भी गच्छे हैं, आपकी वैष्णो देवी के लिए भी गच्छे हैं, लेकिन आज दोनों मिल गए हैं तो आप बोल रहे हैं कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप भंडारा कराइए। अगर मान लीजिए जो कलाकार लोग हैं, हम लोग हैं,
जैसा ऐसा जो कलाकार जितना बन पाएगा हम लोग सहयोग जरूर करेंगे, क्योंकि अच्छी बात है भंडारा कराना या फिर जो भी पूजा पाठ कराना, ये सब अच्छी बात होती है। इसमें जितना हो सके सब लोग सहयोग करेगा, क्यों नहीं करेगा। काहे कपिल बढ़ेंगे। चौधरी बोले कि अगले साल एक बेटा होगा, ये भी हम बोल रहे हैं और अगले साल ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आपके मुंह में घी शक्कर भैया की बहुत बढ़िया बात बोल दिए कि अगला साल बेटा हो पवन सिंह के, और हो सके अगर हम लोग के इनवाइट हो चाहे ना हो, ऐसा हूँ पहुंच जाएंगे देखने के लिए, बधाई गाने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया बात बोले। चलिए हम लोग भी तो यही खुशी मना रहे हैं कि चलिए अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब अगला साल तक बाल बच्चा होगा उनका, तो उनका भी घर परिवार बस जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम लोग भी तो जब से हम लोग होश संभाले जब से तो उन्हीं का गाना वाना सुनते आ रहे हैं। आज भी मान के चलिए कि कलाकार रूप में हम लोग उनको आइडियल मानते हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब वो खुश रहेंगे तो समझिए हम लोग भी खुश हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग मतलब जितने लोग हैं, जितने मतलब कि पत्रकार है, यूट्यूबर है, सब लोग हैं सोशल मीडिया पे अपना अपना बात रख रहे हैं और बहुत खुशी मना रहे हैं। लेकिन एक खुलासा अभी तक भी एक लाइव आके ना ज्योति सिंह ना पवन सिंह खुलासा किए हैं कि हाँ हम दोनों एक हो गए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए खुलासा नहीं किए हैं वो बात की बात है, लेकिन जब बीना मानवी जी बोल दिए हैं कि हाँ भाई, तो क्योंकि इन लोग को तो बात हुआ होगा, क्योंकि ये सब तो संस्था के आदमी हैं, तो इन लोग को जो बात हुआ होगा तभी ना ये लोग भी खुलासा किए हैं। मान के चलिए कि अभी दोनों खुलासा नहीं किए, लेकिन उनका भी चैनल अथी आईडी से पोस्ट आया था, फोटो आया था, ये सब लेकर के सब लोगों को विश्वास हुआ है कि विश्वास क्या मान के चलिए कि यकीन हुआ है कि हाँ दोनों मिल गए हैं, इसी वजह से सब लोग खुशी मना रहे हैं। और जहाँ तक कि आपको बिना मानवी जी हो गया या फिर उनका भाई हो गया, पवन सिंह का भाई हो गया, ये लोग भी खुलासा किए हैं कि हाँ ठीक है दोनों मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ में दोनों का मीटिंग चला था, दोनों मीटिंग में आपस में दोनों फिर मेल मिलाप कर लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोर्ट कचहरी के जो झमेला था ये सब से भी दूर हो गए। और अभी तो दूर नहीं हुए, कोर्ट कचहरी का अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। देखिए पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जब दोनों आपस में कंप्रोमाइज कर लिए, दोनों मिल गए, तो हमको लगता है कोर्ट का एक मामला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कि अगर मान के चलिए कि दोनों अगर मिल गए हैं तो आगे टेंशन खत्म हो गया दोनों आदमी का, वो भी अब ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, ये भी अब ज्यादा टेंशन ले लेंगे, दोनों मिलकर के अच्छा से। अब हम यही कहना चाहते हैं ज्योति जी से कि भाई अब जो है कि आप पवन सिंह का ज्यादातर ट्रोल नहीं कीजिए, और दोनों ऐसा कीजिए कि आप एक जो जैसा एक घरेलू पत्नी होती है, आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा हेल्प अपना पति को कर सके, हर मामले में जो भी ये मामला रहे उसमें सपोर्ट अपना पति को ही कर सके। तो ऐसा कीजिएगा, दोनों को मेल मिलाप अच्छा रहे तो सब अच्छा चले, समझे। अभी तो सोशल मीडिया पे अभी एक पोस्ट आया, तो पीछे वाला जो पोस्ट था वो लोगों ने भुला दिया अनुपमा का। अनुपमा के बारे में जो लोग बोल रहे हैं प्यार करते हैं, शादी करेंगे, प्रपोज किए हैं, आई लव यू बोले हैं, तो अब अनुपमा को क्या होगा? अरे भाई होगा क्या, ऐसा थोड़े है कि अनुपमा यादव या फिर पवन सिंह थोड़े बोल दिए थे कि हम लोग शादी करेंगे चाहे कुछ भी। वो लोग काम कर रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं खाली अनुपमा यादव नहीं है, और भी है, अनुपमा यादव है, डिम्पल सिंह है, और भी लोग बहुत सारे लोग हैं, तो सब लोग काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, हंसी मजाक चलते रहता है। ऐसा नहीं है आई लव यू मान के जो बोल दिए तो आई लव यू तो मान के चलिए कि कोई भी अपना घर में भी अपना परिवार से भी बोलते हैं, माँ से भी बोलते हैं। ये इस सब बात को देखिए आगे बढ़ाना, इसको तीर से तार करना, ये सब समझे कि मीडिया लोग के काम अच्छा नहीं लगता। अब लड़की लोग का जो निशाना पवन सिंह पे था कि चलो भाई पवन सिंह अब हट रहा है तो हम सट रहे हैं, लेकिन अब लड़की लोग भी ये क्या मतलब कि सोचेगी कि पवन सिंह के साथ हम आगे बढ़े नहीं बढ़े। सोशल मीडिया पे पवन सिंह को लेके, डिम्पल सिंह को लेके, अक्षरा सिंह को लेके, अनुपमा जी को लेके सारा जो ये सब उनके थ्रू से मतलब सब लोग कर रहे थे, तो ये अब क्या होगा नहीं होगा? देखिए होगा कुछ नहीं, जैसे चलते आ रहा था वैसे ही चलते रहेगा, क्योंकि उनका काम है, अपना काम को पीछे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अगर जब काम अगर मान लीजिए पीछे छोड़ देंगे तो फिर उनको और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब अपना काम है, जैसे चलते आ रहा है उससे भी अब ज़्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि अब मान के चले कि पत्नी भी आ गए हैं, उनका तो मान के जो खाली जगह था वो फुल हो गया, अब उनका जगह है ही नहीं। वो तो पहले ही खुलासा कर दिए, आज से 2-3 साल पहले ही खुलासा कर दिए थे कि मेरे लाइफ में प्यार मोहब्बत है नहीं, अब हमको प्यार मोहब्बत करना ही नहीं है किसी से, ठीक है। तो ये सब वजह से आप उनको शादी हुआ, शादी होने के बाद फिर जाकर उनका पत्नी भी आ गया, तो पत्नी भी आ गया तो अब तो कहीं जगह है नहीं। अब रही बात अनुपमा यादव के या फिर डिम्पल सिंह का, तो ये लोग काम कर रहे हैं, अब काम करते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मान के चलिए अभी लोग उन लोग को मतलब की बात बढ़ा देते हैं, जी, मतलब अपना व्यूज जी। के लिए, ये सब के लिए। हाँ बिल्कुल, लोग जैसे अब किसी को मसाला नहीं मिल रहा था, अब चलिए को मसाला मिला तो उस पर ट्रोल कर दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा नंबर क्या है कि अनुपमा जी खुल कर बोल दिए कि ऐसा नहीं है, हमारा बॉस है। और दूसरा नंबर क्या है कि हम उनको आदर करते हैं, उनसे मेरा काम रहता है, हम लोग बराबर काम करते हैं, गाना होता है, स्टेज शो होता है वगैरह वगैरह, जिसमें हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरा दिल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग पहले भी खुलासा कर देते।
तो देखिए आगे क्या होता है, आगे हमको लगता है कि जैसा कि दोनों मिल करके जैसे काम करते आया था, और दोनों को जोड़ी अच्छा भी था, स्टेज पर भी अच्छा दोनों जम के काम करते थे। हम तो अभी देखे थे 2-4 गो स्टेज पर भी उनको दोनों के साथ देखे, नवादा में देखे, फिर बलिया में देखे, इन्हें देखे, तो अच्छा लगा दोनों का जोड़ी भी देखा, और गाना भी समझिए उनका दोनों का जो भी गाना है सब सुपर हिट गया है। तो ये लेकर के उनको लगा कि भाई अभी लड़की लक्की है मेरे लिए, तो उनको भी चांस पर चांस पवन सिंह देते गए। सूर्या भाई को क्या कहना चाहते हैं? सूर्या भाई रिक्वेस्ट किए थे, गुहार किए थे कि पवन भैया लड़की से दूर रह तू, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा तो बात बोले थे कि भाई लड़की से दूर, लेकिन कहने का मतलब आपका जो काम है वो लड़कियों के बीच ही के काम है, तो दूर रहिएगा तो कामे बंद हो जाएगा, कैसे दूर रहिएगा, सीधी सी बात है। लेकिन आप तो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है सूर्या जी, वो तो पहले ही खुलासा कर दिए थे कि भाई हमारा दिल में प्यार मोहब्बत नहीं है, मेरे यहाँ जगह नहीं है, प्यार मोहब्बत हमको नहीं करना है। वो तो आज पहले ही आप देखे भी होंगे वीडियो, पहले ही खुलासा किए थे। तो अब रही बात कि उनको काम है, अब मान लीजिए कहीं स्टेज परफॉर्मेंस करना है, तो वहां तो जाकर के हंसी मजाक करेंगे करेंगे, लड़की नहीं रहेगा तो स्टेज कैसे होगा। गाना है तो गाना में तो मान के चलिए गाना गेबे करेंगे, नाचबे करेंगे, गेबे करेंगे, तो उसमें भी अगर मान लिया कलाकार नहीं होगा, हीरोइन होगा, तो कैसे गाना बनेगा। तो आप कहते हैं लड़कियां से दूर रहिए, अरे तो लड़की से दूर रहेगा तो इनका काम ही नहीं होगा, काम भी तो चलना चाहिए ना आगे। तो इसलिए इनको लड़की के बीच में ही रहना है, लड़की को बीच में ही रह करके अपना काम को और आगे से आगे, ऊपर से ऊपर पहुंचाना है। दूसरा नंबर क्या है कि ये सब देखते हुए भी इनको ख्याल रखना है कि मेरा पत्नी है घर पे, जो कि उनको भी किसी तरह से कोई ऐसा काम नहीं करे कि जिससे उनको दुख हो, और पत्नी को भी ऐसा नहीं लगे कि भाई हम कुछ ऐसा करें जिससे कि मैं हमारा पति को दुख हो। दोनों मिलजुल के अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। हमको लगता है कि इतना दिन में इतना दिक्कत जो हुआ है, इस वजह से जो है कि दोनों को समझ में भी आ गया होगा कि भाई आगे हम लोग पारिवारिक रिश्ता को कैसे चलाएं। ज्योति जी को भी समझ में आ गया इतना दिन में कि भाई हमको पारिवारिक रिश्ता चलाना है, अच्छा पत्नी बनकर आना। तो हमको लगता है कि अब आगे अच्छा तो ही कहीं रहेगा। ना कहीं मनीष कश्यप का जो इंटरव्यू लिए थे पवन सिंह का, पवन सिंह ये खुलासा किए थे कि हाँ हम अपना माँ का इच्छा पूरा करेंगे, तो माँ की इच्छा पूरा करेंगे, क्योंकि अपने पिताजी को इच्छा तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन माँ का हम इच्छा जरूर पूरा करेंगे। जरूर करेंगे, काहे नहीं करेंगे, क्योंकि वो धरती पर देखिए सबसे ज्यादा अगर मान के चलिए मानते हैं तो अपना माँ को ही मानते हैं, वो तो सब लोग जानते हैं कि वो बिना माँ के पूछे हुए कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब माँ हो के इच्छा है कि भाई हमारा पोता पोती हो, हमारा परिवार लगे कि मेरा परिवार भरा है, मेरा परिवार पूरा है, ठीक है, तो ऐसा वो तो अनर्थ नहीं है करेंगे कि भाई उनका बात उठा देंगे। और लोग, कितना लोग तो बोल भी रहा था, कितना लोग तो बोले भी थे कि भाई उनका माँ जो चाहते हैं वो कहाँ कर रहे हैं, माँ के बोलते हैं कि मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो देखिए वो माँ को भी मानते हैं, और साथ साथ में जो भी उनका परिवार है उनको भी मानते हैं, और यहाँ तक कि वो अपना पत्नी को भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा कुछ बीच में ऐसा ऐसा दरमियान आ गया था, ऐसा पड़ाव आ गया था कि इस वजह से थोड़ा दिन के लिए दोनों का ऐसा ऐसा हुआ था। तो लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, और माँ लास्ट के भी इच्छा सवाल पूरा है हो गया। हमारा कि आप पवन सिंह के और ज्योति सिंह के क्या कहना चाहते हैं? देखिए पवन सिंह जी से और ज्योति सिंह जैसे यही कहना चाहते हैं कि अब आप दोनों पति पत्नी समझिए कि अच्छा से अब मेल मिलाप करके रहिए। जिस तरह से एक पति पत्नी रहता है, मान लीजिए देखिए हर किसी के घर में कुछ ना कुछ खटपट होता ही रहता है, पति पत्नी की जगह है तो कुछ ना कुछ खटपट होता ही है। आपका मान लीजिए लड़की के साथ में काम है, कोई भी कलाकार के साथ में आपका काम रहेगा, फोन तो आता ही जाता रहता। तो ये चीज को ज्योति सिंह को समझना चाहिए कि भाई कलाकार आदमी है, शुरू से कलाकारी करते हैं, और इनको जो है कि कलाकार लोग से बातचीत करना, स्टेज परफॉर्मेंस करना, गाना करना, ये सब समझिए लगा रहेगा। तो ये सब चीज के उनको ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से आपको खेसारी जी का जो पत्नी है वो जिस तरह से ध्यान देते हैं कि भाई कि वो अपना ज़्यादातर इस मैटर में ज़्यादातर दिमाग नहीं लगाते हैं। इसलिए कि देखिए आपका भी मान के चलिए पति, आप बहुत ज़्यादा ट्रोल कीजिएगा तो अपना काम से जगह समझौता नहीं करेंगे, इसलिए कि भाई उनको भी काम भी प्यारा है, आप भी प्यारा है। तो आप एक पत्नी जिस तरह से पत्नी रहते हैं कि मान के चलिए कि कोई तरह के अगर अवसर है तो उसको समझ बूझ के आगे बात को रखिए, और आगे मान के चलिए कि समय को देखते हुए सब कुछ कीजिए, ताकि कभी कोई चीज़ में भी खटपट खटपट कुछ खटास ना हो, हमेशा घर में मिठास ही रहे। और आने वाला समय में कुछ खुशी ऐसा जनता को दीजिए कि सब लोग और ज़्यादा खुश हो जाए कि भाई। तो सर जो है अभी फोटो पे लोग इतना मतलब खुशी मना रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं अगर पवन सिंह का एक अगर घर में चिराग आ जाए, एक बच्चा हो जाए, तो कितना लोग मतलब कि क्या से क्या नहीं करवा दें। पवन सिंह के इतना फैन है, सब लोग प्यार करते हैं। तो मतलब कि हम भी बहुत अंदर से खुश हैं कि पवन भैया हैं, पवन जी हैं, हम लोग को, हम भी बहुत खुश हैं कि आगे उन लोग का जोड़ी माता रानी बरकरार रखे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।